दिल का दौरा अब केवल बुजुर्गों या ढलती उम्र की बीमारी नहीं रह गया है, बल्कि यह साइलेंट किलर अब मासूम बचपन की दहलीज लांघकर नौनिहालों को भी अपना शिकार बना रहा है, जिसने हर अभिभावक के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज से आई एक खबर ने इस खौफनाक सच्चाई पर मुहर लगा दी है, जहां कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र अमेय सिंह की परीक्षा देते देते अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिस उम्र में बच्चों के दिल में सिर्फ खेलकूद और सुनहरे भविष्य के सपने धड़कने चाहिए, वहां अगर पानी पीते ही सांसें थम जाए तो यह स्थिति भयावह है। अमेय, जो देखने में पूरी तरह स्वस्थ और एक्टिव था, 2.5 घंटे तक इंग्लिश का पेपर हल करने के बाद जैसे ही पानी पीने उठा, वैसे ही मौत ने उसे आगोश में ले लिया। यह हृदय विदारक घटना सिर्फ एक परिवार का मातम नहीं है, बल्कि बदलती जीवन शैली, खान पान और छिपी हुई बीमारियों के प्रति आगाह करती हुई एक गंभीर चेतावनी है कि अब हमें अपने बच्चों की सेहत को लेकर पहले से ही कहीं ज़्यादा सतर्क और संवेदनशील होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह नन्हा दिल अब खतरे से खाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। जी हां, राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज में शुक्रवार की सुबह उस वक्त मातम और सन्नाटे में तब्दील हो गई जब परीक्षा कक्ष के भीतर जिंदगी और मौत के बीच का फासला महज एक पानी के घूंट में सिमट कर रह गया और 6वीं कक्षा के एक होनहार छात्र की हार्ट अटैक से हृदय विदारक मौत ने न केवल स्कूल प्रशासन बल्कि पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। जानकीपुरम के रहने वाले छात्र अमेय सिंह उर्फ आरव, जो रोज की तरह अपनी इंग्लिश की परीक्षा देने स्कूल पहुंचा था, उसने करीब 2.5 घंटे तक पूरी तन्मयता और सहजता के साथ अपना पेपर हल किया, लेकिन किसे पता था कि यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी परीक्षा साबित होगी। कॉपी जमा करने के बाद जैसे ही अमेय पानी पीने के लिए अपनी डेस्क से उठा और पानी पिया, अगले ही पल वह अचेत होकर ज़मीन पर गिर पड़ा, जिससे क्लासरूम में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्कूल के एनसीसी इंचार्ज राजन सिंह परिहार और अन्य शिक्षकों ने उसे संभालने की कोशिश की। स्कूल परिसर में ही उसे तत्काल प्राथमिक उपचार और सीपीआर दिया गया, लेकिन जब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो बिना एक पल गंवाए शिक्षक उसे अपनी गाड़ी से महानगर स्थित भाऊराव देवरस सिविल अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजीत दीक्षित और उनकी टीम ने अमेय को रिसीव किया और उसकी थमती सांसों को वापस लाने के लिए काफी देर तक सीपीआर दिया और हर संभव चिकित्सीय प्रयास किए, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था और अंततः डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थी। शिक्षकों के मुताबिक अमेय स्कूल में बेहद एक्टिव था। वह स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और शुक्रवार की सुबह भी वह पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ लग रहा था। परीक्षा के दौरान भी उसके चेहरे पर कोई तनाव या बीमारी के लक्षण नहीं दिखे थे। इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही अमेय के पिता संदीप सिंह बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे, जहां बेटे का निस्तेज शरीर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मां अस्पताल पहुंची तो वह बेटे की हालत देखकर सुध-बुध खो बैठी। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि अमेय को न्यूरो से जुड़ी कुछ पुरानी समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा था। हालांकि बीच में उसकी तबीयत ठीक थी। पुलिस को उसकी जेब से कुछ दवाइयां भी बरामद हुई हैं। पिता संदीप सिंह के अनुरोध पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया। लेकिन इस घटना ने बच्चों में बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।